आजकल प्रमोशंस देख के ना मुझे इतना गुस्सा आता है. I feel so sad also. मतलब half your set is just people making reels or people managing the stars. तो काम कब करोगे यार? ऑन सेट हम भूल गए थे कि हम वरदान और कावेरी है. And she's just standing there, मैं कट नहीं बोल. Then she looks at me and say cut ना. OTT and chill करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर आई एम सो हैप्पी. जो पिक्चरें मैंने देखी थी कभी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि सामने मेरे बैठेंगे और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इनके गाने पिक्चरों के और जस्ट जब कॉलेज में थे ना तभी वी आल्सो फेल्ट कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी कोई लव स्टोरी होनी चाहिए. सो कुणाल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. एंड इट्स सो नाइस. मतलब मैं जब मेरा रेडियो का इंटरव्यू हुआ था, जब मैं सिलेक्ट हुआ था यहाँ पर डू अ शो, मेरे को पूछा गया था कि आप क्या करते हैं लाइफ में. तो मैंने बोला था मेरे 4 ही दोस्त हैं, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सेट मैक्स और B4 मूवीज. क्या बात है. दिन भर मैं सिर्फ पिक्चरें देखता हूँ और हम तुम ये सब इतनी बार मैंने देख ली है. मतलब आई एम श्योर आप थक गए होंगे अभी जब लोग आपसे कोई हम तुम की बात करे. बिल्कुल नहीं थका. जो अच्छी बात है हमारे काम के बारे में, इतने सालों बाद भी लोगों को काम पसंद आ रहा है, फिल्मों के बारे में बात करते हैं. नेवर टायर्ड ऑफ दैट. ऑलवेज फील्स गुड, ऑलवेज फील्स वेरी नाइस. और खास करके रेडियो सिटी में आके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि रेडियो जो है वो अनप्रोग्राम्ड होता है. लेकिन एक चीज है रेडियो की जहाँ पर मुझे पता है कि मेरे गाने कब बजेंगे. जैसे जब बारिश होगी तो मुझे पता है कि सांसों को सांसों में ढलने तो जरा प्ले होगी. जब मुंबई की पहली बारिश होगी तब मुझे पता है कि फना का देखो ना प्ले होगा. 26 जनवरी को और 15 अगस्त को मुझे पता है कि देश रंगीला तो आएगा ही रेडियो पे. तो तब मुझे आपकी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाती है कि अच्छा आज मेरे गाने तो आएंगे ही. हाउ नाइस सर. मतलब एक्चुअली वर्ल्ड रेडियो डे आने वाला है बहुत जल्द. अच्छा. आई थिंक आप बिकॉज आप जो बोल रहे हैं, एक कनेक्ट तो आपकी मूवीज के साथ फॉरएवर है विद द सॉन्ग्स. और कभी जब बन रही थी ये सारी पिक्चरें, डू यू थिंक एनी टाइम एट एनी मोमेंट दैट टाइम कि ये गाने इतने लास्ट कर जाएंगे? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था. लेकिन सोचा था कि अगर देखिए गानों का क्या है, 3 किस्म के गाने होते हैं. एक तो चलते नहीं है, दूसरे जो थोड़े टाइम के लिए चलते हैं और फिर लोग और फिर लोग भूल जाते हैं, और तीसरे जो हमेशा चलते हैं. क्योंकि हमारी जो आवाम है इंडिया की, हम गानों को इतना पसंद करते हैं और हिंदी फिल्म के गानों को खास करके इतना पसंद करते हैं कि जब भी कुछ हो रहा हो हिंदी फिल्म के गाने चलेंगे. पार्टी हो, दिल टूटा हुआ हो, अच्छा दिन है, बुरा दिन है, कुछ भी, हिंदी गाने तो हमको चाहिए. तो अगर आपके गाने हिट हो गए, जो बहुत रेयरली होते हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए चलते हैं. हम आज भी देखिए 40s नहीं 50s 60s 70s के गाने आज भी चल रहे हैं, रीमिक्स हो रहे हैं. मैं तो फिर भी 2000s का ही हूँ. तो मेरे गाने क्यों नहीं चलेंगे? आई एम तो होपिंग एंड प्रेइंग दैट दे कंटिन्यू टू लास्ट एज मच एज द 60s 70s सॉन्ग्स हैव लास्टेड. देन आई फील रियली हैप्पी. अभी तो सिर्फ 20 साल हुए. बिफोर वी डीप डाइव इनटू द मूवी और ये सारी बात करेंगे, जी, बिकॉज़ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग्स. 2 सॉन्ग ऐसे मेरे आपसे जानना हूँ. सबसे पहला एक ऐसा गाना आपके फिल्मोग्राफी का जो आप सोच रहे थे कभी पिकअप नहीं करेगा, बेकार है, मतलब ठीक है मैं अभी है सिचुएशन के हिसाब से अच्छा गाना है, फिल्म में बैठ रहा है बट पिकअप नहीं करेगा, एंड पिकअप कर लिया. और एक ऐसा गाना विच यू आर सो इमोशनली अटैच्ड कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर होना ही है और हुआ नहीं. तो पहला गाना है देश रंगीला. ओके, जो मुझे लगा कि नहीं चलने वाला है. अच्छा. और सबने बोला था कि फना के एल्बम में सबसे वीकेस्ट गाना है. एक्चुअली हुआ यूं, फना के सारे गाने इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये गाना लगा कि ये तो चलेगा ही नहीं. पिक्चराइजेशन में भी बहुत मेहनत की, वो कोरियोग्राफ लाइट, इतना बड़ा सेट. दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग वी शॉट ऑफ फना. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चलने वाला है. फिर 4-5 साल बीत गए पिक्चर के, और सब लोग फना में, जब फना का नाम आता है तो पहले लोग बोलते हैं चांद सिफारिश, फिर मेरे हाथ में, फिर देखो ना, फिर बच्चे बोलते हैं चंदा चमके. देश रंगीला आता ही नहीं है. तो मुझे भी लगा कि चलो लोग भूल गए. फिर मैं किसी स्कूल फंक्शन के लिए गया था, वहाँ पर दे वर डूइंग अ परफॉर्मेंस ऑन देश रंगीला. फिर कहीं और गया, वहाँ पर देश रंगीला. तो फिर आई डोंट नो हाउ सडनली 4-5 साल बाद अभी तो कंफर्म्ड है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में देश रंगीला बजेगा ही. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट के यू नो डिड वेल, आई मीन ओवर टाइम. एक गाना जो ज्यादा नहीं चला, या जिस फिल्म के गाने ज्यादा नहीं चले, वो थी तेरी मेरी कहानी. आई लव दैट पिक्चर. मुझे उसके, थैंक यू, शुक्रिया. आप थिएटर गए थे? यस सर, थिएटर में. फिर आपको माफ जी कर सिनेमा में 2-3 बार देख चुका हूँ जी सिनेमा में. आई लव ऑल द सॉन्ग्स बिकॉज उस फिल्म के गाने इतने अच्छे थे.
खास करके एक गाना मेरा सबसे फेवरेट था अल्लाह जाने, What a song. और अल्लाह जाने इतना अच्छा गाना था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु sang द सॉन्ग, बट आई हैड एक्चुअली वांटेड वाजिद टू सिंग द सॉन्ग, क्योंकि वाजिद ने जो स्क्रैच किया था ना वो कमाल का किया था. द वे वाजिद sang it, I don't think that came out in the final song, and I think that's why the song didn't become such a big hit. अब तो खैर वाजिद हमारे बीच नहीं रहे, but it was such a wonderful song, अल्लाह जाने, and I think it would have just it should have been a blockbuster hit, लेकिन वो हुआ नहीं. But I'm little sad about that. बहुत सारे दिल जले. अभी वैलेंटाइंस के दिन जब दिल टूटेंगे, डेट नहीं मिलेगी, तब अल्लाह जाने गा सकते हैं. सुनेंगे तो क्यों नहीं हो रहा हम लोग के साथ. पर आप दोनों से ये सवाल है, सर की फिल्मोग्राफी से ज्यादा प्यार हो गया आप लोग को, कि आपने सोचा कि नहीं कहानी बहुत स्ट्रांग है तो चलो सर के साथ काम करते हैं. कावेरी, लेट्स स्टार्ट विद यू. I fell in love with the kahani. ओके. And I love rom-coms. Whenever I watch content, मेरे मन में like my mind is chaos 24/7. तो जब भी मैं content देखने बैठती हूँ, it's always something that's light and fun and something that doesn't bring me down or cause me any tension. So I watch a lot of rom-coms. ओके. व्हिच इज योर फेवरेट And- रोम-कॉम? हिंदी और इंग्लिश दोनों बता सकती हैं, जो आप हर बार देख सकती हैं. Of all time. या जैसे मेरा इंग्लिश में 50 First Dates है. I love 50 रियली First. लव दैट मूवी. और हिंदी में एक्चुअली बहुत Notebook. सारे हैं. नोटबुक. अच्छा. Yeah. और हिंदी एनी हिंदी प्रेफरेंस? ये हिंदी फिल्में ज्यादा देखते नहीं हैं. आपने मिस्टर इंडिया पूरी देखी है? हाँ. कब? हाँ. बहुत साल पहले. हाँ. मैं छोटी थी तभी मैंने मिस्टर मिस्टर इंडिया इंडिया. मैं 10 करोड़ बार देख चुका हूँ. आपके पापा के साथ क्विज भी कर सकते हैं आज, अगर वो कॉल कर उठा ले. Dialogue to dialogue. एक हर पूरा चीज, recite कर सकते हो. मैं हर भी. चीज है ना. I'm हर with चीज. you. I'm Yeah, with you. फिर या मैं भी. है ना. एवरी डायलॉग आई नो मिस्टर इंडिया, हाँ। यहाँ तक कि पेस्ट्रीज वो भी याद है. बट व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. आपने देखी एज अ फैन. आपके दादाजी हैं, इनके पापा ने बनाई है. ये कनेक्शन जब आप बैठे थे शूट करने तब रियलाइज हुआ कि बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ? नहीं, जब वो तभी रियलाइज हुआ. और एक्चुअली द स्ट्रेंज थिंग इज, मैं हमेशा आज भी बोलता हूँ, और I'm quite grown up now, मैं जब छोटा बच्चा था तो आई वॉज ऑलवेज शेखर्स वेरी बिग फैन, और मैं हमेशा बोलता था कि आई वांट टू ग्रो अप एंड बी शेखर कपूर. आई एम स्टिल नॉट ग्रोन अप, सो आई स्टिल वांट टू बी शेखर कपूर. Even Ram Gopal Verma had said this once. Shekhar is one of those directors who inspires directors. Yeah. Vardhan, you're saying something. मैं ये बोल रहा था कि ऑनेस्टली फॉर मी वन मूवी दैट चेंज्ड माय लाइफ वाज हम तुम. मैंने वो फिल्म थिएटर में इतने बार देखी और मैं इतना प्रभावित हो गया था उस फिल्म से कि मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब मैं थिएटर एक्टर हूँ. जब मैं फिल्म एक्टर बनूंगा जिंदगी में आगे चल के, तो काश मुझे ऐसा एक मौका मिले कि मैं कुणाल कोहली साहब के साथ काम कर सकूँ. अरे वाह. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. यू कैन आस्क एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स. और फिर आई फना, और तब मेरी एक दिली तमन्ना थी कि मैं किसी दिन यशराज फिल्म्स के साथ काम कर पाऊँ. जो हुआ, मैं उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उनके राइटिंग टीम में था. और एक दिन जब मैं फिल्म एक्टर बन गया था, मेरी फिल्म आ गई थी, मुझे एक कॉल आया, और स्टूडियो से कॉल आया, और उन्होंने बोला कि एक फिल्म है, हम चाहते हैं कि आप वो एक बार एक्सपीरियंस करें उसकी स्टोरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टर से मिले. तो मैं एक्साइटेड था. मैंने पूछा कि कौन सा जॉनर है. उन्होंने बोला प्रॉपर रोम कॉम है, क्विंटेसेंशियल रोम कॉम. मैंने बोला क्या बात है. और मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है. उन्होंने बोला कुणाल कोहली. मैंने बोला आप मजाक कर रहे हो. ही सेड नहीं रियली. आई सेड आई वांट टू मीट हिम नाउ, कैन आई मीट हिम नाउ. So they called saying that, you know, surprisingly he just said that he's in Juhu at this 5-star hotel and you can go meet him now. I went and met Kunal sir, and I was constantly pinching myself because he's the king of rom-coms. Agreed. And I said, Vardhan, really? Kunal Kohli is called to meet you? Wow. मैं गया वहाँ पे, कुणाल सर के साथ मेरी इतनी रिलैक्स्ड मीटिंग हुई है, ऐसा लगा ही नहीं मीटिंग थी. अच्छा. उन्होंने पूछा क्या लोगे. मैंने बोला सर ग्रीन टी. सर चलो मैं कॉफी पीता हूँ. Okay. We were just chatting and I said, because I was very new then, I said, sir, I'm happy to do a screen test. He said, I don't believe in screen tests. I just want to connect with the human. Wow. Let's just talk. तो हम बात करने लगे और कुणाल सर ने बोला ठीक है, I'll call you. मज़ा आया. मैंने बोला सर मुझे बहुत मज़ा आया. I got a call in 45 minutes from the studio head. You're doing Kunal Kohli's next.
I was like, yeah, are you kidding me? Because if this doesn't happen, it'll break my heart, because he's the man who gave me Hum Tum. It changed my life. It created the multiplex hero. Absolutely. So he's not only a filmmaker, not only a writer, he's a visionary. Yeah. और rom-coms कुणाल कोहली से बेटर कोई नहीं कर सकता है. Absolutely. हमारे देश में खास करके, शायद इस पूरे जगत में. So I love him. Yeah. Thank you, Vardhan, for the very sweet words. And I think, you know, what he's saying is right. मेरे को फ़ोन आया कि he's free now, can you meet him? और मैं Soho House में बैठा था, तो मैंने बोला ठीक है, send him now. Ask him to come now. And I saw him, and I saw he's got a natural charm, जैसे आपको दिखाई दे रहा है और रेडियो में सुनाई देगा. He's got a natural charm. And I said, यार इतनी एक्टिंग तो आती होगी, और नहीं तो हम करवा लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग तो करवा भी सकते हैं. एंड आई थिंक यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी. जो लोगों के साथ रहता है, वो व्हाट स्टेज बैक और व्हाट यू गेट अट्रैक्टेड टू इज द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम. एंड अबाउट कावेरी, मैं मॉरिशस में था और एक पार्टी में हम थे, आई थिंक इस बात से 2 साल पहले या 1 साल पहले. And Shekhar was there, Kaveri was there, and she just came and fired Shekhar and left. Okay, जैसे एक बेटी अपने बाप से करती है. बेटी को क्या है, बाप शेखर कपूर है, क्या है तो he is my father. I can talk to him how I want to. And she came, fired him and left. And Shekhar and me both just continued our conversation. I'm also a father of a girl, so I know how girls talk to their fathers. So I wasn't surprised anything. We were having a conversation, Shekhar and me. She came, fired him, left, and we continued our conversation. then there was a web series which I wanted to cast her for. And I called up Shekhar. So I said, you know, there's this web series I'm making. I want to cast her for that. He said, okay. Then उस casting में कुछ बात नहीं जमी. Something happened and they were looking for someone else in a different, slightly different profile and age group. So she didn't fit in that. Then when this love story came and then I was making this film, then I remembered Kaveri again. I said, अच्छा, I think she'll be very good, because ये जो लव स्टोरी है ना, बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इनोसेंट सी लव स्टोरी है. एंड आई नीडेड 2 fresh newcomers who look very innocent. अब ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, but they look innocent. लगते हैं, दोनों लगते हैं innocent. नहीं, लगते हैं, बस वही है. अब है कि नहीं हमें क्या लेना देना. लगते तो हैं. हाँ, बस लगते हैं. अब वो है कि नहीं, we are not interested. That's their personal problem. And the people who are around them, that's their problem. Her favorite word, personal problem. You got that from us. Did on I? set. I think so. I think she's taught you that word. Okay, personal problem. must have just come in, but they looked the part. You know, so I said, okay, चलो. And इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे हैं. तो आप सुनिए गाने. अच्छा, पहली बार इस फिल्म में मैंने गाना लिखा भी है. अरे वाह. पहली बार इस फिल्म में मैंने गाना लिखा है. वो गाना शान ने कंपोज किया है. अच्छा. शान एंड मी गो बैक अ लॉन्ग वे. He sung in Hum Tum, he sung in Fana. So Shan had composed a song. So he asked me, he said, I want you to hear this tune. If when you're doing a film, see if you find space for it. तो मैंने सुना, मैंने बोला सुर तो अच्छे हैं, बोल नहीं अच्छे लगे. तो ऐसे मैं लिखवा देता हूँ and I'll come back to you with the song. Said okay. तो I wrote it. अच्छा. Okay, I wrote the dummy words. फिर मैंने बोला यार ये तो अच्छा लग रहा है, चलो उसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं. तो मैंने फाइन ट्यून किया. तो शान के पास लेके गया. I said, Shan, what do you think of these words? He said, very nice. किसने लिखा है? I said, है एक स्ट्रगलिंग राइटर. नया है, आज तक कोई गाना नहीं लिखा है, लेकिन है वो लिरिक्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक ही इज गुड. तो शान से मिलाओ यार, ही इज वेरी डन अ गुड जॉब. आई सेड पहले गाना रिकॉर्ड कर लगते हैं, देते हैं, आई मीन देखते हैं कि मीटर में सब है भी कि नहीं, कि ऐसे ही मतलब शायरी तो अच्छी लग रही है, पोइट्री तो अच्छी लग रही है, बट मीटर में है कि नहीं, कि वर्ड्स कुछ चेंज करने हैं, ये वो. ही सेड ओके. सो वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग. And when we recorded the song, एक word पे या एक sentence पे कहीं there was a problem. So I changed it there and then. So Shan finished recording the song and then he said, so when can I meet the writer? I said, वो है यार बेचारा स्ट्रगलर सा है, मिलाता हूँ तेरे को. He said, Kunal, you've only written it. I said, yeah, how did you know? He said, the way you changed the song, the way you changed the lyrics in 1 second, मैं समझ गया कि you know कि अब नहीं लिखा है. That's कोई ऐसे ही क्या राहों में मिलता है क्या कोई Oh yeah. बात तो ही क्या बातों That's one में. of my favorites. That's a
I didn't know you written that song. Yeah, so I've Actually, written I remember you telling me, but I think one of the most interesting promotional campaign हम तुम का रहा है with Oh, Bombay Times. brilliant. किसका आइडिया था? बहुत ही amazing चीज थी वो- and I used to wait every day to read it. वो आइडिया मेरा और आदि का था. अच्छा. And I had this idea that let's promote the cartoons. Adi got it executed. Yeah. You know, आजकल promotions देख के ना मुझे इतना गुस्सा आता है. I feel so sad also. मतलब ये promotions है कि क्या है? Rapid fire खेल रहे हैं. Yeah. सेट पे बहुत ठंडी थी. अरे इतने टेम्परेचर में हमने शूट की. किसको पड़ी है भाई? किसको पड़ी है? तुम्हें सेट पे ठंडी लगी? किसको पड़ी? अभी अगर आप इफ यू स्टार्ट प्लेइंग लेट्स से अ रैपिड फायर बिटवीन वर्धान एंड कावेरी, इज दैट गोइंग टू गेट मी टू सी द फिल्म? नो, आई डोंट केयर. I want their chemistry to be good on screen. Yeah. How they are personally. कावेरी, what food do you like to eat? अरे किसको पड़ी है कावेरी? कौन सा खाना अच्छा लगता है? वर्धान, let's do a dance with you now. I'll choreograph the dance. कोई इन्फ्लुएंसर आके बोलेगा and they'll do dance steps with the actor. चल क्या रहा है प्रमोशन के नाम पे? If anyone made me do that, no one would watch the film. क्यों? You are not good dancer. Why don't you ask? नहीं, I आप ही will बता दो, openly admit अपने it. मुंह से तारीफ कर दो आप कैसी डांसर हैं. I am the worst dancer on the planet. अच्छा, I you have to left foot? Yes. Oh. और पहले डांस सीन के बाद we were in some park or in some forest. मैं साइड में जाके रोने लगी. And then I gathered myself. I came back because I was like, oh my god, I cannot do this. हाँ, मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ. बाप रे, ऐसे बोलते हैं ना कि एक्टर बनने के लिए अच्छा डांसर होना पड़ेगा. हाँ, पर मैं नहीं हूँ. नहीं. तो like, अजय देवगन सनी देओल कैटेगरी. I guess maybe worse, probably no, worse. she's ऐसे बोल रही है. She's a very good dancer. She just needs to dance a little more to become comfortable. But she picks up steps really fast. That यार. is Come on. really गलत information दिया है. नहीं. I'm being honest. I'm being honest. आप मुझे एक स्टेप 100 बार दिखा सकते नहीं, हो. मैं भी आप जैसा ही हूँ. मुझे समझ में Y'all नहीं should do a movie आता. together. मुझे समझ में नहीं आता कि okay, like I need to be told in detail. Okay, so left hand goes up, अच्छा. and then right foot goes this way, and then I tilt my head. Correct? I need to be told in detail क्योंकि मेरा visual memory में कुछ गड़बड़ हो गया. I don't know. I was dropped on the head as a child. मुझे So who dropped you as on the head? Suchitra or Shekhar? Who do we blame for it? I think it was my cousin. I think मेरे एक cousin ने drop किया था. लेकिन you know, I feel एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए. अच्छा. चाहे अभी आपको नहीं है dance क्राइटेरिया हो- डांस का. पहले होता था सर, ऐसा बात करते थे एक्टर्स. देखिए, जो जितने भी टैलेंट्स होते हैं दे आर गुड. ओके, दे विल ओनली हेल्प यू. आप अच्छे डांसर हो, फाइटर हो, जो भी हो, इट्स ओनली गोइंग टू ऐड. बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कैन यू एक्ट. क्या आपको एक्टिंग आती है? अगर आपको बहुत कमाल का डांस आता है लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती है तो क्या फायदा? आप एक्शन कमाल का करते हो लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती है तो क्या फायदा? अच्छा, और हर चीज में एक्टिंग है. डांस में एक्टिंग है. ओके, एक गाना है पाकीज़ा का, आई थिंक, थारे रहियो नहीं, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था. आधे गाने के लिए तो मीना कुमारी डजंट गेट अप ओनली. आधा गाना शी सिटिंग एंड सिंगिंग इन अ मुजरा. ये देखिए, मुजरा में बैठी हुई हैं और सारा जो नृत्य है, जो कला है, जो परफॉर्मेंस है, वो फेस से आ रहा है, चेहरा से आ रहा है. और गानों में भी इट इज अबाउट द एक्सप्रेशंस. सी व्हेन पीपल से ना, अरे गोविंदा क्या नाचता है, लेकिन उस गोविंदा का चेहरा भी तो देखो, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है जब डांस कर रहा है. यू नो, लुक एट द एक्सप्रेशन ही इज गिविंग व्हेन ही इज डांसिंग. चिंटू जी को देखिए, व्हेन ही यूज्ड टू डांस, ओके, व्हाट एक्सप्रेशंस ही हैड ऑन हिज फेस. The way he would catch the beat, he would catch the rhythm. ये होता है डांस के, you know. तो ठीक है, if someone's not very strong in dance, क्या फर्क पड़ता है? एक्टिंग आती है, वो जरूरी है. ओके. इज दिस द रीजन आपने ये पिक्चर का नाम रखा है बॉबी ऋषि? चिंटू जी के फैन हैं आप? हाँ, What a good question. ये बहुत Very अच्छा smart, क्वेश्चन है. you're very ये smart. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फिल्म में एक मोमेंट आता है, तो आधी फिल्म के लिए उन दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं पता है. अच्छा. हाँ, आधी फिल्म के लिए दे डोंट नो ईच अदर्स नेम्स, बिकॉज लड़की डिसाइड करती है कि नाम देखिए क्या फायदा, अच्छा. हम आज मिलने कल शायद नहीं मिलेंगे, ओके. तो नॉट गिविंग यू माय नेम. और नाम लिखे करोगे क्या? हाँ. शादी का नहीं होता तो क्या? ऐसे बोलती है. फाइनली जब उसका नाम रिवील होता है तो इट इज बॉबी.
And she says, Bobby. She says, yeah, my father was a Rishi Kapoor fan. Okay. My father was a Raj Kapoor fan. And he said, my name is Rishi. और मैंने ये किया as a tribute and the love that I have for Chintu ji for that. Okay. Because I love Chintu ji. He was a very dear friend of mine. अगर आप उनका Twitter account खोलेंगे तो the last tweet was to me. Oh. ट्विटर अकाउंट में तो बहुत कुछ भी होता है उनके. बहुत कुछ होता है, but his last tweet before he passed away was to me. अच्छा. To any person. Then after that he made one more tweet and then he was gone. It's just like just my love for him that I, just called the film. I mean, called the character Bobby and Rishi. Just my love for Chintu ji. लव फॉर सिनेमा होता है. आप तो बचपन से दोनों देख रहे हैं, आजू बाजू काम चल रहा है, बट व्हेन यू डिसाइडेड कि चलो भी मेरे को ये ऑफर हो रहा है, लेट मी डू इट, फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट, मेरे को याद है अभिषेक बच्चन ने मेरे को पूरी स्टोरी नरेट की थी, पूरा गांव देखने आ गया था कि अमिताभ का बेटा है, एंड ही वाज सो प्रेशराइज्ड कि 3 घंटे तक वो वैनिटी से बाहर नहीं निकले थे. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट डे लाइक, फर्स्ट शॉट लाइक? वर यू प्रेशराइज्ड कि यार लोग जज तो नहीं करेंगे ना? मेरे मन में I never wanted to be an actor. Okay. I'm a singer-songwriter. I grew up thinking that was the only thing I'll do with my life. Okay. स्कूल में ड्रामा क्लास में रोती थी, मैं बहुत शाय, बहुत इनसिक्योर थी. फिर एज आई गॉट ओल्डर मुझे लगा कि ये शायद दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड, इट्स नॉट माय इनहेरेंट क्वालिटी. ऑफर आया. I would say there was not as much pressure as one would have being the child of someone who is so legendary in the field. क्योंकि for me, I have put any expectations on myself. मेरे लिए ये एक experiment था. मैंने audition किया और I got that same feeling in like my soul that I get when I write a song. Like, you get that your soul lights up. तो मैंने audition किया और मुझे वो feeling आया. तो मैंने सोचा कि okay, शायद ये मेरे लिए है. और मुझे, of course I wanted to do a good job. I gave it my best, but I didn't feel pressure because of my father or whoever, any family member. In fact, मुझे ज़्यादा pressure music में लगता है. अच्छा. वो मैं बचपन से करती आई हूँ, वो मैं अच्छे से नहीं करती हूँ, तो what were all those years for? This acting for me when I just started, experiment था. मुझे कुछ नहीं पता था acting world के बारे में, cinema के बारे में. I just walked onto set and I decided to have no thoughts and I just did the best that I could. Do you remember the first shot? Yes. Oh, yes. Tell I us. remember what you made us do on the first On shot. first Tell us. हाँ, क्या Tell किया us. था? क्या था? first day, first scene, first shot was a kiss. Very Wow. naughty director. Very naughty director. हम तुमका कंटिन्यूएशन था. In fact, first when we were doing the poster shoot, हाँ. पहले दिन जब हम मिले, पोस्टर शूट में भी किस था. अरे बाप रे. और मैं सर आजकल किस ट्रेंड हो रही है सब जगह पर, इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Sir. अच्छा, but अरे oh God, okay. नहीं, बट क्यों करवाया था सर ये? दिस इज योर वे टू ब्रेक द आइस? क्या है ये? नहीं, वो एक बहुत ही innocent moment था. There was there's something very sweet about a kiss also. एज के ऊपर है. जिस एज में होता है तो बहुत स्वीट लगता है. एंड आई थिंक गिवन द टू ऑफ देम, दे वर सो स्वीट दैट इट जस्ट वर्क्स. तो एंड इट्स नॉट अबाउट, इट्स एन एक्सप्रेशन. अ किस इज एन एक्सप्रेशन, अ किस इज अ कनेक्शन. बस वही है. तो एंड मैंने ये सोचा नहीं था कि कुछ स्ट्रैटेजी करूंगा कि आई विल गेट देम टू ब्रेक द आइस सो दे विल गेट कंफर्टेबल. नहीं, इट्स जस्ट कि ये एक मोमेंट है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. ओके. समटाइम्स इट्स जस्ट बेस्ट टू जंप इनटू जो सबसे मुश्किल है या जो सबसे डिफिकल्ट है, उसके साथ स्टार्ट करो. मेरी पहली पिक्चर में मुझसे दोस्ती करोगे में वन ऑफ द फर्स्ट सीन्स आई शॉट वाज द कन्फ्रंटेशन सीन बिटवीन ऋतिक एंड रानी इन द चर्च इन स्विट्जरलैंड. अच्छा. दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सीन्स आई शॉट एंड एवरीवन टोल्ड मी व्हाई आर यू डूइंग दिस देयर, शेड्यूल होने दो, बाद में कर लो, कहीं और कर लो, सेट लगा लेंगे उसका, ये कर लेंगे. फर्स्ट दिन में क्यों शूट करना इतना ड्रामेटिक सीन? आई वाज लाइक नहीं, चलो जब आए हैं स्विमिंग पूल के पास या समुद्र में तो गहरे पानी में ही डुबकी डालते हैं. शैलो में बीच पर शैलो वाटर्स में कौन खेलता है? जाओ एकदम गहरे पानी में जाओ और jump into the water and then you learn how to swim. So I think that's always been my approach. I like to start with the most difficult things first. Okay.
देन वहां से तो फिर इजी ही होगा. Okay. And that's also a challenge always for everybody. Sometimes I would take very long shots. मतलब मैं कभी कभी 3-3.5 पेज के सीन्स इनसे करवाता था Oh. एक शॉट पे. स्टेडी कैम चल रहा है. स्टेडी कैम फॉर द ऑडियंसेस हु डोंट नो, कैमरा एक कैमरामैन के बदन पे फिक्स किया जाता है एंड ही वॉक्स विद द कैमरा. बाप रे, उसकी Okay. क्या हालत होगी. हाँ, बट वो टफ यंग लड़के हैं. दे स्ट्रैप द कैमरा ऑन देमसेल्व्स एंड दे वॉक विद द कैमरा. तो उसके साथ हम लंबे लंबे शॉट्स ले सकते हैं आउटडोर में खास करके. तो आधी फिल्म ये स्टडी कैम पे शूट हुई है एंड लंबे लंबे शॉट्स थे. और ये दोनों ने फॉर वरदान सेकंड और थर्ड फिल्म, बट कावेरी फर्स्ट फिल्म, 3 पेज के डायलॉग बस बोलते गए. क्या बात है. वाह. दोनों ने. क्या बात है. लेकिन मेरे को ये जानना, व्हाट वाज दैट फर्स्ट किसिंग सीन लाइक? एक दूसरे को जानना, पहचान, कैसे आप दोनों ने बात की एक दूसरे के साथ यार, I'll कि tell देखो ये you. सीन करना है? I'll tell you, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि जब वर्धन बहुत खुश था. कितने रीटेक लिए. पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं और कावेरी जब बहुत छोटे थे हमारी मुलाकात हुई थी. उसके बाद हम कभी मिले नहीं थे. ओ, मुझे भी नहीं पता था. हम नहीं, हमारी मुलाकात बचपन में हुई थी. क्यों? ऐसा मेरे को लग रहा है. हैव यू सीन खुशी पिक्चर? करीना कपूर, Yeah, of फरदीन खान course. ज्वेलरी स्टोर में ऐसे जाते हैं, Yeah, वैसा वाला yeah, कुछ हुआ था क्या? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि क्योंकि our families know each other so well because of the Mr. India connection. तो शेखर सर के साथ मुलाकात हुई थी फैमिली की, और कावेरी बहुत छोटी थी, मैं भी बहुत छोटा था. और उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई. एक बार मुझे प्रोड्यूसर्स और कुणाल सर ने बताया और स्टूडियो ने बताया कि फिल्म में लड़की लॉक हो गई है, कावेरी. तो मैंने बोला अच्छा. आई थॉट कोई न्यू कमर होगी, कावेरी. जो न्यू कमर थी वैसे भी, बट आई डिडंट नो कि ये कावेरी, ये तो अपनी है. हाँ, शेखर सर और सुचित्रा की बेटी है. तो मैंने बोला कि ओ रियली, ओ वाओ, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. और फिर हम जब ये पोस्टर शूट के लिए गए, वी वर शूटिंग द फर्स्ट पोस्टर ऑफ द फिल्म. अच्छा. और मैं वहां गया, मेरा ग्रूमिंग चल रहा था, हेयर मेकअप चल रहा था, और एक लड़की ऐसे दौड़ के गई मेरे सामने से. like a little chewy eye. हाँ, like a small little cute mouse. She just ran across, and I asked, "Is she the girl?" So they said, "Yeah, she's the girl." Cut to हम लोग जाते हैं अंदर, and Kunal sir is there. Kunal sir is already giving me instructions, and Kaveri enters. और क्योंकि उसकी फर्स्ट फिल्म थी, वो थोड़ी सी घबराई सी थी, तो मैंने कावेरी से बात की. वी ट्राई टू जस्ट टॉक, एंड शी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग नाइट prior to the time we met. You had a very interesting. Yes, thank you. We will not. Okay. I'm not telling anyone about what happened, but I'm just saying she had a very dramatic night. अच्छा, एंजाइटी हो गया था. नहीं, she had gone out with her friends और वहाँ पर कुछ ड्रामा हो गया. ओके ओके ओके. तो वो थोड़ी वैसे भी घबराई हुई सी थी. तो मैंने बोला डोंट वरी यार, इट्स गोना बी रिलैक्स, विल हैव फन, विल जस्ट टॉक, हो जाएगा आराम से. एंड जस्ट दैट मोमेंट कावेरी और मैंने प्रोडक्शन में से किसी को बोला कि यार जस्ट मेक श्योर कुछ भी हो, हम लोग कुछ भी करें, पर बस फर्स्ट जो इंटरेक्शन है उसमें बस किस मत कराना है. अच्छा. क्योंकि हम लोग थोड़े अभी बस जान रहे एक दूसरे को. तो सबने बोला नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो मिले, क्या केस, पागल हो. और हम लोग 5-10 मिनट में तैयार हुए, और हमें बोला गया कि एक काम करो, फर्स्ट पोस्टर वील जस्ट स्टार्ट विद द किसिंग पोस्टर. बाप रे. My knees were shaking. Her knees were shaking. I was like, oh my god. I had to hold her shoulders like this, and I was like, Kaveri, are you fine? And she was like, no, let's just kiss. I was like, just get it over with. Actually वो बहुत ही क्यूट पोस्टर बहुत था. cute. आई होप इट कम्स आउट सून. वे बेंच पे हैं दोनों, और दोनों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. एक बैठी हुई है, ऊपर से ही इज किसिंग हर, तो यू कांट सी बोथ देयर फेसेस बट यू कैन सी देम किसिंग. Okay. So it's a very very cute image. Okay. And I just hope they release the poster soon because that's a really really nice poster. You want to hear a very funny story about that first day on set? Yes, मैं ma'am. अकेले आई. Okay, I didn't. हाँ, where were you running? मेरे को वो जानना है. Ma'am, I was just running. I was scared. I was running to someone that knew my face so they could figure out where to take me. अच्छा. तो मैं आई सेट पे. I didn't bring anyone with me. I didn't have team नहीं था, manager नहीं था. But I didn't know. I just jumped into this. I never thought I was going to be an actor. So no, I didn't have any set etiquette. I didn't come dressed a certain way or whatever. I put on my You were looking great. yeah, whatever. I just showed up by myself. I was walking, hoping कि कोई मुझे देखे and they realize that I am in the film and they take me wherever I'm supposed to go. So someone saw me and I said, hi, I'm Kaveri.
And they said, "Oh, Kaveri, costume department, niche jao." And I was like, no, not costume department. I'm Kaveri, like Bobby. Then मैं Bobby हूँ. then someone who had met me saw me. The makeup artist saw me, and he was like really confused at what was going on. फिर trailer में ले गए. Then I was like, okay. बाप आई थिंक ये जो है ना ये बहुत अच्छी बात है. आई थिंक अभी लाइक शी सेड अ लाइन जस्ट नाउ कि आई जस्ट जंप्ड इनटू इट. मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्टर बनने के लिए मैनेजर चाहिए, ये चाहिए. क्यों चाहिए मैनेजर? सबके है सर 10-10 टीम होती ये है. आज problem सुबह ही नहीं हम लोग है. की उधर एक बड़ी टीम आई थी सर, 3 एक्टर की 26 लोग. ये प्रॉब्लम है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इतना जो खर्चा हो रहा है ये प्रमोशंस में, क्योंकि 26 लोग जब आएंगे उनका खर्चा कितना होगा? सबकी कॉफ़ी, सबके खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, ये रिकवर कहाँ से होता है? फिल्मों का आप हाल देख रहे हो क्या हो रहा है? जब एक आर्टिस्ट 3-3 वैन मांगेगा, 3-3 मेकअप वैन मांगेगा, 4 मेकअप वैन मांगेगा, और ये सब खर्चा फिल्म के सेट पे आएगा, और ये खर्चा दिखता नहीं है. फिल्म के लिए जो भी खर्चा करना है करो, आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन आप खर्चा कर रहे हो फॉर थिंग्स दैट आर नॉट शोइंग अप ऑन सेट. तो पहले इतना ऑन्टोराज नहीं होता था लोगों का? बिल्कुल नहीं. क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं. सैफ, करीना, रानी, किसी का नहीं? किसी का नहीं. आमिर का? कुछ नहीं. So many of them would come without a +1. Hrithik came alone on the sets of मुझसे दोस्ती करोगे. Then when we reached London, then Suzanne came over there. Amir was alone on the sets of Fana. अभी शुरू हुआ है ये दौर ऑफ हर एक के एक नहीं 3-3 मैनेजर हैं. और मतलब ये हो क्या रहा है? हाउ डू यू टॉक टू समवन? हाउ डू यू मैनेज पीपल ऑन सेट? मतलब हाफ योर सेट इज जस्ट पीपल मेकिंग रील्स और पीपल मैनेजिंग द स्टार्स. तो काम कब करोगे यार? ये सब करो बट बाद में करो ना. why do 26 people, why do 12 to 15 people have to come with an actor? अच्छा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप बच्चन साहब के सेट पे चले जाओ, आपको 3-4 लोग से ज्यादा दिखेंगे नहीं उनके इर्द गिर्द. शाहरुख के पास चले जाओ, 3-4 लोगों से ज्यादा दिखेंगे नहीं. दैट इज द स्टार. नॉट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, दे नीड द सिक्योरिटी, दे नीड द सिक्योरिटी, बट फोकस ऑन योर वर्क. काम पे फोकस करो. इन सब चीजों से आप काम पे कैसे फोकस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते. डू यू नीड ऑल दीज पीपल? ऑफ कोर्स यू नीड देम. डू यू नीड देम ऑन सेट? नो. तो सेट पे इनकी जरूरत डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट नाउ सारे एक्टर्स के साथ? नहीं. आप ज्यादातर टाइम तो मैनेजर्स के साथ बात कर रहे हो. अच्छा. You know, there was, when I was making Teri Meri Kahani with Priyanka, and we were talking one day on set and all, and I just told her, I said, PC, you are so organized. I have never met someone as professional and as organized as you. She smiled and said, do you know my team? I said, yeah, you have 3-4 people. Because मेरे सामने तो 2-3 ही लड़कियां मुझे दिखती थी working with PC. She said, I have a team of 25 people. I said, you have a team of 25 people? She said, yeah, my team is 25 people. I said, I've only met 2 or 3. She said, you don't need to meet them. They're back office. They make my life easy. So when I'm on set, I'm fully focused. Amazing. ये होनी चाहिए बात. 12 क्या, आप 25 लोग रखो. बट सेट पे क्यों आ रहे हैं 25 लोग? उनका सेट पे काम है? नहीं. सेट पे यू नीड मेकअप, यू नीड हेयर, यू नीड कॉस्ट्यूम, यू नीड ऑल दिस. 12 लोग आपको सेट पे नहीं चाहिए, 20 लोग आपको सेट पे नहीं चाहिए. वो बैक ऑफिस होना चाहिए आपको. एंड लुक वेयर प्रियंका चोपड़ा हैज रीच्ड विद हर बैक ऑफिस. शी इज रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. शी इज अ टॉप स्टार एवरीवेयर. एब्सोल्युटली. दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं. और दुनिया भर में वो 12, 15, 16, 18 लोगों के साथ नहीं घूमती है. जब वो दिखती हैं, अकेले दिखती हैं, और 1 or 2 people around her. You never see a झुंड. तो ये आई थिंक ये जब चेंजेस आएंगे तो work will get better. Work will get better. Work will get easier. Before I let you go, sir, आपसे एक लास्ट एंडिंग थॉट आपसे लूंगा, लेकिन आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को. When you started shooting, एक बात, एक एडवाइस मॉम डैड ने आपको क्या दी, और यू वेंट फॉर एन एडवाइस? जैसे आई रिमेंबर सुहाना एंड आई थिंक एक और एक्टर, दे वेंट टू शाहरुख टू डू लिप सिंकिंग. वो उन्होंने ट्रेनिंग उनसे ली. So what was your interaction with your mom, dad before you started filming, or during the filming process where you felt कि नहीं, मेरे को अब थोड़ा advice की ज़रूरत है? I think the best thing that my dad has said to me, and I've heard him say this to other people, but
to me as an actor before I started. He said, "Don't act, just be." And I think I really took that advice and like consolidated it in my brain. So whenever I am, जब भी मैं acting करती हूँ, I look at it that way. I look at it as being. You're being the character. Okay. I found that very helpful. Okay. My mom, मैं जब शूटिंग कर रही थी तो मेरा स्किन बहुत ख़राब था. Like I had a lot of acne. I was still in college. Or I was feeling really, really insecure about my skin because it was really, really bad. Like I had to go on medication after. मैंने shoot के पहले दिन से पहले मैंने मेरी माँ को call किया and I was crying and I was like, my skin has never been this bad. She made me feel a lot better about it. और उसने कहा कि just focus on the performance. This is not something you can control. Focus on the performance. The rest is everyone in every other department's problem. You focus on being Bobby. Okay. What about you? आपके तो DNA में इतने great परफॉर्मर्स दौड़ रहे हैं. क्या word of advice before you started filming your first project या अभी भी आप जब जाते हैं लेने के लिए ज्ञान क्या देते हैं उन लोग? एक्चुअली जब भी मैं थिएटर एक्टर था, मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर अमरीश पुरी ने मुझे एक चीज़ बोली थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता. उन्होंने कहा था कि बेटा आज तुम थिएटर के एक्टर हो, कल जाके अगर आप फिल्म के एक्टर बने तो याद रखना कि ये जो थिएटर की परवरिश है ना, ये कभी भूलना मत. फिल्म एक्टर बन के ये जो फिल्मी पैतरे होते हैं ना, वो मत इस्तेमाल करना. ये रात को लेट तक जगना, पार्टीज में जाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सारी बुरी आदतें, फिल्मी चीज़ें जो है ना, इनसे दूर रहना. अगर आप दूर जाना चाहते हो, अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हो, थिएटर एक्टर की रूह कभी मत भूलना. Don't become filmy. Stay real. ओम पुरी अंकल ब्लड रिलेटेड नहीं है पर ही इज लाइक फैमिली. उन्होंने मुझे एक कमाल की बात बोली थी. आई यूज्ड टू, एक फेज था मेरी लाइफ में, मेरे चाइल्डहुड में, जब मैं बहुत एंग्री किड था. मेरे में बहुत गुस्सा था. तो सब सोचते थे इतना गुस्सा क्यों है इसमें. मैं बहुत नॉटी था और बहुत गुस्सा था और लोगों को मतलब I liked to make people laugh, but I was constantly angry also. It was very strange. So he was not very concerned. He said that आप लोग इतना टेंशन मत लो, ये जो गुस्सा है ना ये अच्छा है. He just needs to know how to channelize it. ये आपका जो गुस्सा है ना बेटा, आप अपने परफॉर्मेंसेस में यूज करो, आपके कैरेक्टर्स में यूज करो. आज जो ये ओम पुरी बना है, this is his words. He said ये जो ओम पुरी बना है ये अपने गुस्से की वजह से बना है. मैं इतना गुस्सा था with the way I looked, with the way society treated me, with the way women looked at me. I was not desirable physically. मैंने वो सारा गुस्सा मेरे अर्ध सत्य और आक्रोश के परफॉर्मेंसेस में डाला और तब जाके मैं ओमपुरी बना. तो ये जो गुस्सा है इसका इस्तेमाल करो. And that is the day I learned how to manage my anger. And after that I never ever was rude to anyone. I've never screamed at anyone because when I'm angry I use it in my performance. So Om uncle, I love him for telling me this. It changed my life. Wonderful. वाह क्या बात है. गुस्से से याद आया सर, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए. नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि इन दोनों का जो एक्टिंग स्टाइल है, वरदान का और कावेरी का, बहुत ही अलग है. कावेरी बहुत नेचुरल है, वरदान नेचुरल भी हो सकता है और थोड़ा मेथड भी हो सकता है. ही कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. His natural thing is method. He likes to think about it and then get into a shot and then get into a role. Kaveri naturally ही आ जाती है. So I think that was a good blend. And I think that's what's nice for actors, that you know, to find your own space. And not just for actors. I think for anyone in any career, in whatever you do, find your space. Okay, what works for you, and use that as your strength and make that, you know, grow. Rather than trying to be something else. Yeah, I think one thing that I really appreciated on set, and I noticed, I say this in every, like whenever I talk about you, Kunal, so that You can call me Kunal. yeah, whenever I talk about Kunal, I always say, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये अपने एक्टर्स की पर्सनालिटी समझ जाते हैं. He understood us very well. तो जो एडवाइस वो हमें देते थे सेट पे, like complete opposite advice, but it would work so well for both of us. Like I remember for most of the scenes he would just say, just have fun,
just go, just like allow your intuition to take over, allow your instinct to take over, just do what you feel. वरदान वरदान जो इनको एडवाइस मिला बहुत अलग था, but it worked so well for the both of us because he understood our personalities so well. And like I think that's brilliant as a director. I don't think that's an easy thing to do in general in life, to understand personalities so well. You know, कुणाल सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, I'm so sorry for cutting you. कुणाल सर ने हमें बोला कि I don't want y'all to just receive an instruction from me. अच्छा. I want y'all to be a part of the readings every day. और हमारे रीडिंग जैसे होते जाते थे ना, वो स्क्रिप्ट में कुछ इनपुट्स डालते थे, कुछ चेंजेस डालते थे, तो कैरेक्टराइजेशन में उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया. उन्होंने सिर्फ हमें बताया नहीं कि ये ऋषि है, ये बॉबी है. उन्होंने बोला चलो इन कैरेक्टर्स को साथ में बनाते. तो रीड करते करते इनके ड्राफ्ट्स में वो इम्प्रोवाइजेशन करते रहे. तो जब तक हम सेट पर पहुंचे, हम बॉबी और ऋषि बन चुके थे. और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था हमारे में कि ये लोग जानते कि ये कैसे इंसान है, ये जानते कि अब कैरेक्टर्स क्या है, अब मस्ती करते. तो सेट पे हम लोग को कभी वो स्ट्रेस नहीं था कि अरे यार ये लाइन एग्जैक्टली ऐसी बोलनी है, क्योंकि वो लाइंस हमारे अंदर ऐसे बस चुकी थी कि ऐसी बस निकल रही थी लाइनें. तो कुणाल सर ने वो जो 10 days ऑफ इंटेंस रीडिंग्स हमने लंदन में किए, इट चेंज द गेम. ऑन सेट हम भूल गए थे कि हम वरदान और कावेरी है. हमें लग रहा था हम बॉबी और ऋषि है, और अभी हम जो भी करें हम कैरेक्टर में करेंगे. तो ही यूज्ड टू नेवर कॉल कट. अच्छा. कुणाल सर नेवर कॉल्ड कट. अच्छा. ही यूज्ड टू से मैं कट नहीं बोलूंगा, तुम करते रहना, यू डोंट स्टॉप. क्योंकि अब तो हम कर रहे हैं डिजिटली, अभी कोई रील नहीं, कोई फिल्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यू नो हमारा कुछ वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है. यू हैव फन. मेरे पास एडिट में खेलने के लिए इतना कुछ होगा. तो वो चीजें इतनी लिबरेटिंग थी एज एन एक्टर. और क्या चाहिए यार, कोई डायरेक्टर आपको इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल कोहली आपके डायरेक्टर है, सेकेंडली उनकी क्लैरिटी, उनका विजन, और रोम कॉम पे उनका जो एक्सपर्टीज, उनका एक्सेलेंस. और आपको बोल रहे चलो हैव फन, आप लंदन में हो, भूल जाओ फिल्म शूट पे आए हो, आप 2 बेस्ट फ्रेंड्स हो जो एक दूसरे को चाहते हो, और इंजॉय करो, कैमरा रोल हो रहा है. ऐसे फिल्म बन गई हमारी. एक्चुअली ये जो है ना, डोंट से कट, कि मैं कट नहीं बोलता हूँ, ये आई हैव टू थैंक 3 people फॉर दिस. वन इज सैफ एंड रानी, एंड द थर्ड इज काजोल. अच्छा. क्योंकि वो इतना कुछ करते हैं शॉट से पहले और शॉट के बाद कि आई रियलाइज कि अगर मैं कट बोलूंगा तो आई मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स. सैफ वुड जस्ट गो ऑन डूइंग समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ बोलते रहता था, कुछ मस्ती करते रहता था. ही वुड जस्ट कीप सेइंग और जस्ट गिव एन एक्सप्रेशन, एंड आई वुड एंजॉय दैट. So I stopped saying cut for Saif and Rani. With Amir you have to, because Amir plans a lot. He's a more method actor. But जब आमिर और काजोल साथ में आए, तो एक प्लानिंग कर रहा है, एक बिल्कुल फ्री है. तो I would never say cut as my own technique which I had formed. तो काजोल at certain times she'd be giving this shot, और एक बार मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, there was this emotional breakdown that she has where she's torn Amir's photograph when she realizes कि he's the same one who she was in love with in the first half, और ये अब second half में उसके घर में है. तो वो उधर fireplace है, वो फाड़ रही है, और she's firing him and she breaks down. और मैं कैमरा के पास खड़ा था. I don't like sitting near the monitor. I like to stand near the camera to see my actors. तो मैं कैमरा के पास ही खड़ा था, और मैं काजल को देख रहा था, and she's performing and tears running down her eyes. मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, and she's just standing there, और मैं कट नहीं बोल. Then she looks at me and say cut ना. I can imagine her saying that also. I'm like okay, cut it. But before I cut this interview, sir, जाते जाते आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, स्टैंड अप कॉमिक एक्ट देखने गए थे वहां पर. अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे पीछे. हाँ, तो गौरव कपूर के साथ. सर मतलब सच में ही डिडंट नो आप कौन है, और कितने लोग आपको जब नहीं पहचानते हैं यार, जस्ट रैंडमली ओ कुणाल कोहली, ये तो मुझसे दोस्ती करोगी, ये फना वाला है, ये हम तुम वाला है. व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन पीपल सी, और वो पहले वीडियो की बात करते हैं. अच्छा, पहले वो वीडियो वाज टोटली अनप्लान्ड. संडे था, मैं गया वो शो देखने के लिए, और इट वाज लाइक ब्लॉक सीट्स वर देयर, नॉट लाइक ब्लॉक बुकिंग जो आजकल लोग कर रहे हैं थिएटर भरने के लिए. तो आप कहीं भी जाके बैठ सकते थे. तो मैं जाके बैठ गया फर्स्ट रो पे, क्योंकि वो खाली था, मेरी टांगे लंबी है. तो ऐसे अच्छा संडे की दोपहर का टाइम है, अगर शो अच्छा नहीं हो तो आराम से आराम से बैठ के देखते हैं शो. शो के दौरान ना मेरे को देख रहा था, और शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, which is fine. I mean, so many people don't recognize me. That's fine. I'm not such a popular person. You are. तो and sometimes I see people, जब मैं सड़क पे चल रहा हूँ या I go for my morning walk or someone sees me,
तो इट बिकॉज आई वॉक वेरी फास्ट, सो समटाइम टाइम लगता है एंड बाय द टाइम आई हैव गॉन एंड पीपल ऐसा उनका चेहरा रहता है कि कौन था वो, जाना पहचाना सा लग रहा है, एंड समटाइम्स यू डोंट एक्सपेक्ट टू सी समवन देयर वेयर यू आर और व्हाटएवर. तो गौरव रियली, सो ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, जस्ट फाइन बाय मी, और मैं भी ऐसे ही लेटा था, लाइक यू हैव सीन द वीडियो, और बातें कर रहा हूँ उससे ऑल दैट. तो एंड इट वाज अ वेरी स्वीट इंटरेक्शन. देन ही मैसेज मी आफ्टर दैट एंड हम लोग बात कर रहे थे एंड इट वाज एब्सोल्युटली स्पॉन्टेनियस. अच्छा, उसमें कुछ हमने प्लान नहीं किया था. ही डिडंट नो आई एम कमिंग फॉर द शो. ओके मैंने उसको मैसेज, कुछ नहीं, इट जस्ट हैपेंड रैंडमली. ओके. तो जो लोग आपसे मिलते कौन से पिक्चर की बात करते सबसे पहले? फर्स्ट पिक्चर आपको देख के कौन सी याद आती है लोगों को? Sometimes हम तुम, sometimes Fana. Those are the two main. Okay. Very strangely, some people remember me from my ZTV days when I used to host a show called Chalo Cinema. लोग मुझे वहाँ से भी याद करते हैं, जिसको बहुत टाइम हो गया. कुछ लोग मुझे नचबलिए से भी याद करते हैं कि I was judging on नचबलिए. एक और वीडियो थोड़ा वायरल हुआ था, अनु कपूर का और मेरा कोई झगड़ा हुआ था छोटा पैकेट बड़ा धमाका पे, वो भी वायरल हो गया था. बट वो इतना वायरल नहीं हुआ था जितना गौरव का हुआ था. शायद अब हो जाए दोबारा. बट सो पीपल रिमेंबर मी फ्रॉम दैट शो ऑल्सो. फिर मैंने एक बार आई थिंक इट वाज अ पार्टी और प्रीमियर और समथिंग, मैंने करण जौहर को बोला, इससे सारे रियलिटी शोज तू ही जज कर रहा है, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं. सब कुछ तू ही जज कर रहा है. फर्स्ट वी यूज्ड टू ऑल जज रियलिटी शोज, नाउ देयर इज जस्ट वन जज, करण. वहां से भी लोग यू नो जान लेते हैं, एंड नाउ इंस्टाग्राम और सब से. तो नहीं, द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज़ आई वांट टू एंड इन अ वेरी गुड नोट. अभी कब रिलीज हो रही है पिक्चर ये सर? 11 फरवरी को जब रिलीज होगी, सब इससे जानेंगे कि बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी कुणाल कोहली ने डायरेक्ट की है. ये होगा यार, ये होगा, गॉड विलिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. शुक्रिया. बहुत देखिए, बहुत छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी है विद इनोसेंस एंड फन एंड great music. Absolutely. So hopefully it should work. जाके check करना on Disney Plus Hotstar, and for more interviews keep following us on Radio City India. Bye bye. This was fun. Yeah. Thank you I so forgot much. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.